बुलंदशहर में मंचलों से बचने के चक्कर में जान गंवाने वाली सुदीक्षा भाटी से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं जो बुलेट से जा रहे हैं। आरोप है कि बुलेट पर बैठे लड़कों ने सुदीक्षा से छेड़छाड़ की थी, जिससे बचने के दौरान सुदीक्षा का स्कूटर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो तस्वीरों में अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दो संदिग्ध नजर आएंगे। दरअसल वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी अपने चाचा के साथ, और इसी बीच चाचा का यह आरोप है कि दो लड़के मोटरसाइकिल में गुजर रहे थे, बार बार पीछा कर रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, और उसके बाद उनकी टक्कर से ही स्कूटर जो है वो गिरा और उसके बाद बताया जा रहा है समीक्षा की मौत हो गई थी। तो सुदीक्षा से छेड़छाड़ की तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये लाल कलर की एक शर्ट पहने जो शख्स आपको दिख रहा है, वही दरअसल सुदीक्षा के चाचा बताए जा रहे हैं। उसके पीछे यानी बाइक के पीछे ही सुदीक्षा बैठी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि दो ये शख्स मोटरसाइकिल में गुजरते हैं पहले वहां से, और उसके बाद चाचा का यह आरोप है कि बहुत देर तक उनका पीछा करते हैं, उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और कई बार फप्तियां भी कसते हैं। और उसके बाद इसी स्कूटर से बताया जा रहा है समीक्षा जिस स्कूटर में बैठी थी उसकी टक्कर हुई। उसके बाद सुदीक्षा उससे गिर गई और चाचा का कहना है कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। तो सीसीटीवी तस्वीर ये सामने आई है। बाइक पर आपको दो संदिग्ध शख्स भी दिख रहे होंगे। इस वक्त सुदीक्षा की छोटी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे वक्त पर वाकई बहुत मुश्किल होगा, बहुत भारी होगा आपको कुछ भी कहना, लेकिन जानना चाहते हैं हम कि उस वक्त हुआ क्या था दरअसल, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई हैं, दो शख्स जरूर दिख रहे हैं तस्वीरों में। और भी है क्या? मैम तस्वीरों में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अगर आपने अभी नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सुदीक्षा दिख रही है स्कूटर में बैठी हुई, वहीं दो शख्स भी दिख रहे हैं बाइक वहां से ले जाते हुए। यस मैम। आपकी बात हुई चाचा से? क्या हुआ था उस वक्त? देखा नहीं है फिलहाल। स्वाति, एक मिनट बस। यस मैम। आवाज पहुंच रही है आप तक? यस मैम पहुंच रही है। स्वाति, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके बाद चाचा से आपकी बात हुई, चाचा क्या बता रहे थे, क्या हुआ था उस समय? मैम चाचा ने तो वही सब बताया जो हुआ, कि वो बाइक लेके जा रहे थे तो बुलेट पे दो लड़के थे, उन्होंने उनका पीछा किया, जिसकी वजह से मैम एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो दो लड़के थे, क्या ये पहले से ही पीछा करते थे या कुछ ऐसी जानकारी? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था। स्वाति, कब सुदीक्षा कब आई थी घर? मैम 13 मार्च को। 13 को। उसके बाद वो शायद अपने मामा के यहाँ जा रही थी। यस मैम। सुदीक्षा भाई की टीसी लेने जा रही थी मैम चाचा के साथ। अच्छा। स्वाति, सुदीक्षा का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये बता रही थी कि कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है और उस पर वो आवाज़ भी उठाती हैं कि बावजूद उसके आपके परिवार ने, आपके पिता ने उन्हें पूरा मौका दिया ताकि वो कुछ कर पाएं, अपने घर का, अपना नाम रोशन कर पाएं। यस मैम। स्वाति, यस मैम। मैं किस तरीके की वो, आप क्योंकि खुद एक लड़की हैं, सुदीक्षा किस तरीके की लड़की थी? क्योंकि वो खुद भी कई बार छेड़छाड़ का विरोध कर चुकी हैं, अपने बयानों में कह चुकी हैं। भाषण उनका एक सामने आया था 2018 का, जिसमें वो कह रही हैं कि लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। यस मैम। मैम वो तो
सबसे अलग थी मैम। मैम वो सभी लड़कियों की इंस्पिरेशन थी मैम, सबकी रोल मॉडल थी मैम। हमारे गांव में वो मैम सब उनके जैसा बनना चाहते थे। स्वाति, उस वक्त आप बता पाएंगी कितने बजे वो निकली हैं घर से, और चाचा और क्या जानकारी दे रहे थे? उसके बाद क्या उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था? यस मैम, वो सुबह 7:30 बजे निकली थी मैम घर से। हमारे पास खबर 8, 8:30 या 9 बजे आई थी। और चाचा कुछ बताने की हालत में नहीं थे। जैसे कि उन्होंने वहाँ बताया था न्यूज़ में, तो हमें भी वहीं से पता चला था। लेकिन स्वाति, ऐसे वक्त पर जब आप भी अपनी बहन से ही, बहन की तरह ही बनना चाह रही होंगी, उनसे प्रेरणा आप बता रही हैं, पूरा गांव जो है वो प्रेरणा लेता था, किस तरीके की वो इंसान थी? एक बहन के तौर पर आप कैसे उनको देखती हैं कि किस तरीके से वो आपको प्रेरित करती रहती थी कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है? मैम वो एक बड़ी बहन की तरह ही नहीं ट्रीट करती थी मैम उनको। वो हमारे साथ हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी मैम। हम अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते थे। वो भी हमसे कुछ बात नहीं छुपाती थी, वो भी सारी बातें शेयर करती थी। और मैम वो सेकंड मदर थी मैम वो हमारी। स्वाति, किस तरीके के सपने सुदीक्षा आगे अपने भविष्य के लिए सोचती थी, देखती थी? मैं वो अपने लिए बहुत कम और हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचती थी। मैम वो खुद जो उनका सपना था मैम, वो था कि वो मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड बने। स्वाति, अमेरिका में वो क्या पढ़ रही थी, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही थी? मैम एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर रही थी वो वहाँ। उसके कोर्स के बाद उन्होंने कुछ सपने सोचे होंगे कि इस कोर्स को करने के बाद मैं क्या करूंगी। आपसे कभी बातचीत हुई थी? मैम इस बारे में बातचीत होती थी, लेकिन मैम जो मुझे समझ में आता था कि वो बोलती थी कि मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। मैं उनसे पूछती थी, दीदी ये क्या होता है, ये क्या होता है? वो बताती थी, लेकिन मुझे ना वो उनके वो वर्ड्स मतलब ठीक से समझ में नहीं आते थे। मैंने कहा दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना चाहती हो, ये क्या है? मैंने कहा आपके तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं दीदी, हाँ हमारी समझ से ऊपर है ये। फिर दीदी हंसती थी, बोली थी कि समझ में आएगा, तो भी पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। चलिए स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। इस घड़ी में, इस भारी घड़ी में आपने हमसे बात की और बताया कि किस तरीके से मेहनती थी सुदीक्षा, और न सिर्फ आपके लिए, पूरे गांव के लिए दरअसल वो एक प्रेरणा के तौर पर थी। और बहुत सारे उनके सपने थे जो वो पूरा करना चाहती थी। खुद के बारे में कम सोचती थी। आप जैसा बता रही हैं, परिवार के बारे में पहले सोचा करती थी। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से बुलंदशहर के औरंगाबाद जा रहे थे, तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोशिश की। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस दौरान लड़के उनके स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनके स्कूटर से टकरा गई। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उनकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के वेब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा को अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। बताया गया सुदीक्षा के पिता की चाय की दुकान है और उनके परिवार की हालत ठीक नहीं है। सुदीक्षा ने 2018 में बुलंदशहर टॉप किया था। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सुदीक्षा को 98% अंक मिले थे।
उठता नहीं पर कट गए मेरी बच्ची तेरे तो